स्टार्ट करते हैं इसमें। चलो देखो, नोटबुक में आपको हेडिंग लगानी है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। ज्योग्राफी किस किस के पास था प्लस 2 में? आपके पास भी ज्योग्राफी था, आपके पास भी था, आपके पास भी था। ठीक है, फिर तेजी से समझ में आ जाएगा, पहले पढ़ा हुआ था ना। ठीक है, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो भारत के भूगोल में आज सबसे पहले अपने जो करेंगे वो किसको कंप्लीट करेंगे? मैप को कंप्लीट कर लेते हैं कि इस मैप की क्या क्या, कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो आपको सारे राज्यों के नाम तो याद ही होंगे। ठीक है, तो एक ट्रिक सुनो ध्यान से कि अपने दो राज्य ऐसे होंगे जो किस से शुरू होंगे? ऊ से शुरू होंगे। बताओ कौन कौन से? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो देखो, पहले हमने नाम लिख लिया कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने लिख लिया उत्तर प्रदेश। देखो, कंडीशन दो फॉलो करनी है आपको। क्या क्या? कि पहला तो दोनों जो राज्य है एक जैसे नाम से जो शुरू होते हैं वो पास पास होने चाहिए। ठीक है, और पहले छोटा नाम लिखना है और बाद में बड़ा नाम। अब देखो, दो राज्य हमारे ए से भी शुरू होते हैं। बताओ कौन कौन से? असम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों पास पास में भी आते हैं, लेकिन पहले लिखना क्या है? छोटा नाम। तो छोटा नाम कौन सा है? असम या असम बोल दो। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा? अरुणाचल प्रदेश। अब देखो, अगली कंडीशन आराम से फॉलो करना। दो राज्य ऐसे हैं जो मैं से शुरू होते हैं। बताओ, वो पास पास में आने चाहिए। अब ऐसे तो मध्य प्रदेश भी बनता है, मेघालय भी बनता है, मणिपुर भी बनता है, मिजोरम भी बनता है। तो इसका मतलब चार हो गई है। तो लेकिन पास पास में कौन से आते हैं? तो पास पास में आते हैं मणिपुर और मिजोरम आते हैं। मणिपुर और मिजोरम आते हैं। तो छोटा कौन सा होगा इसमें से? छोटा कौन सा होगा? लिखो, मणिपुर और मिजोरम लिखो और मेरे को बताओ छोटा कौन सा होगा दोनों में से। आपने हिंदी पढ़ी है तो आपको हिंदी की डिक्शनरी तो आती होगी। हिंदी तो बीएसटीसी में आएगी ना। शाबाश। कौन सा हो जाएगा छोटा? मणिपुर। क्यों छोटा हो जाएगा बेटा? क्योंकि देखो, पहले मैं आता है, उसके बाद में माँ आता है और उसके बाद में मी आता है। ऐसे ही तो चलता है वो। तो पहले जो मणिपुर, मतलब वो सीधा ही शुरू हो जाएगा। तो मणिपुर क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ठीक है, और मिजोरम क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो मणिपुर और मिजोरम हो गए यहाँ पर। ओके, इसके बाद में दो राज्य हमारे ऐसे हैं जो कै से शुरू होते हैं और पास पास में आते हैं। बताओ, केरल और कर्नाटक। तो पहले क्या लिखना है? छोटा नाम लिखना है। तो ऊपर कौन सा आएगा? केरल। ठीक है, और दूसरा वैसे कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, अब आपको ये जो राज्य मैंने बना के दिए ये इनको अच्छे से याद रखना है एक बार। ठीक है, दो राज्य ऊ से शुरू होंगे, पहले उत्तराखंड फिर उत्तर प्रदेश। दो राज्य ए से शुरू होंगे, पहले असम और बाद में अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर और मिजोरम, केरल और कर्नाटक। ठीक है बेटा, अब देखो, सबसे ऊपर वाला आपको पता ही है बेटा। सबसे ऊपर वाले को आप बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि जम्मू कश्मीर है। अभी अपने लेह और लद्दाख को बाद में बांट लेंगे। एक बार सुनो, ऊपरी ऊपर कौन है? जम्मू कश्मीर है। तो तले का मतलब क्या होता है? सबसे नीचा भाग। तले का मतलब क्या होता है? सबसे नीचा भाग। और तले में कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। तले में कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। सबसे ऊपर कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो तले में तमिलनाडु। देखो, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, तले में तमिलनाडु। ठीक है, अब तमिलनाडु के पास में कौन सा आएगा? केरल। तमिलनाडु के पास में कौन सा आएगा? केरल। तो अपने बोलते ही है तमिलनाडु या केरल, तमिलनाडु मतलब दोनों पास पास में है। तो बताओ सबसे ऊपर कौन सा और तले में पास में केरल। और पास में केरल है तो कैसे दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा? कर्नाटक। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है बेटा, ये गोवा आ गया। अपने जब गोवा जाते हैं ना तो बेटा कहां से होके जाना पड़ता है? महाराष्ट्र से। कहां से होके जाएंगे? महाराष्ट्र से होकर जाते हैं। तो अगर ये गोवा है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, ये बाहर निकला हुआ है गुजरात। बाहर निकला हुआ कौन सा है? गुजरात। ठीक है, और ये अपना राजस्थान। अपना कौन सा है? राजस्थान। ऊपर पंजाब। ऊपर कौन सा हो जाएगा बेटा? पंजाब। और सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो दोबारा से एक साइड कंप्लीट हो गई। सबसे ऊपर कौन सा है और तले में तमिलनाडु, पास में केरल और कैसे दूसरा? कर्नाटक। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अच्छा, गोवा कहां से होके जाएंगे? महाराष्ट्र से। बाहर निकला हुआ गुजरात। अपना राजस्थान। ऊपर
पंजाब और सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब 2 नंबर पर ये वाला जो दिख रहा है ना बेटा, ये आपका आएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छा इसमें वो बना नहीं रखे ना मनोज जी, मैप इसका दूसरा लेते हैं यार। मनोज सर मैप एक और ले, कोई बात नहीं। ठीक, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, ठीक है फिर कर देते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार सिक्किम। चलो देखो, तो 2 नंबर पर कौन सा आएगा बेटा, हिमाचल प्रदेश। ऐसे आपको याद रखना है, 2 नंबर पर कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश। एक बार इसको बना देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, हिमाचल प्रदेश को चलो ये बना लेते हैं। ठीक है, अब सुनो कि 2 नंबर पर कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये 2 राज्य ऊ से शुरू होंगे, तो पहले उत्तराखंड और बाद में उत्तर प्रदेश, पहले उत्तराखंड और बाद में उत्तर प्रदेश। अपने उत्तर प्रदेश को यूपी भी बोलते हैं ना, यूपी और यूपी बिहार हम लोग एक साथ बोलते हैं, यूपी और बिहार। तो यूपी के पास में कौन सा हो जाएगा बेटा, बिहार। यूपी के पास में कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, कोई अब रखो, एक बार रख लो, कोई दिक्कत आएगी तो देखते हैं। तो यूपी के पास में कौन सा हो जाएगा, बिहार। अब देखो ये अचानक से सिर की तरह ऊपर निकला हुआ कौन सा है, सिक्किम। सिर की तरह ऊपर निकला हुआ सिक्किम। अब देखो यहां पर बेटा 2 आएंगे, 2 ए वाले आएंगे यहां पर, इस प्रकार से बना देते हैं। ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। फिर 2 ए वाले आएंगे, तो पहले कौन सा आएगा, असम, और बाद में कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश। एक नाम आपको याद रखना है बेटा, कौन सा, नागालैंड। कौन सा नाम याद रखोगे आप लोग, नागालैंड। तो आपको नागालैंड नाम याद रखना है। ओके, अब ये 2 राज्य मैं वाले आएंगे, तो पहले बताओ कौन सा आएगा, मणिपुर आएगा। ठीक है, और बाद में कौन सा आएगा, मिजोरम आ जाएगा। बस ठीक है, ये 2 यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये जो आपको दिख रहा है ना यहां पर, ये वाला जो, ये है आपका बांग्लादेश। कौन सा देश है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में ये वाला अपना जो बांग्लादेश के क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये वाला जो अपना राज्य है ना, इसको हम कहते हैं त्रिपुरा। कौन सा राज्य है ये हमारा, त्रिपुरा। तो देखो ये इधर से भी बांग्लादेश से गिरा हुआ है, यहां से भी बांग्लादेश से गिरा हुआ है, और यहां से भी बांग्लादेश से गिरा हुआ है। तो ये 3 ओर से किससे गिरा हुआ है, बांग्लादेश से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 ओर से गिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो क्या बोलोगे, त्रिपुरा। ठीक है, ऊपर वाला जो राज्य है ना, इससे ऊपर वाला ये, यहां वर्षा बहुत होती है बेटा, वर्षा अधिक होती है। वर्षा मतलब बादलों से होगी, बादलों का घर मतलब मेघों का घर कौन सा है, मेघालय। मेघ का मतलब क्या होता है, बादल, और आल्य का मतलब घर। तो मेघों का घर मतलब बादलों का घर कौन सा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखो पहले जो ये वाला इतना भाग होता था ना, ये इतना भाग, पहले एक बार सुन लो बस, ये इतना भाग जो है ये अपने उठा लिया। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था, बंगाल कहलाता था बेटा। पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था, ये बंगाल कहलाता था। जब अपना विभाजन हुआ तो इस बंगाल की ये वाली दिशा उत्तर, ये वाली दक्षिण, ये वाली पश्चिम, और इधर वाली पूर्व। तो जो डिवाइडेशन हुआ, तब हमारे पास जो बंगाल का हिस्सा बचा वो कौन सा हिस्सा बचा बेटा, पश्चिमी हिस्सा बचा। कौन सा हिस्सा बचा अपने पास, पश्चिमी हिस्सा। तो हमने इसको क्या बोल दिया, पश्चिमी बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा हो जाएगा। तो अपने पास बंगाल के पश्चिम में कौन है, पश्चिमी बंगाल। पूरे बंगाल के पश्चिम में कौन, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, ये देखो ये वाला जो राज्य ना, ये पश्चिम बंगाल है। अब पश्चिम बंगाल को जरा ध्यान से सारे विद्यार्थी देखो, इसको, ये यहां से शुरू हुआ है ऐसे, और देखो खत्म नहीं हुआ अभी तक, और ऐसे होते हुए ये यहां से ऐसे होते होते, और ये पूरी लोकेशन है किसकी, पश्चिम बंगाल की। मतलब पश्चिम बंगाल यहां ऊपर तक सीमा बनाता है। ओके, ठीक है, ये आपको यहां पर एक दिख रहा होगा, एक खाई सी दिख रही है कि यहां पर ये वाली दिख रही है ना, ये आपको पता है क्या, चिल्का झील है। ये कौन सी झील है, ये चिल्का झील। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पता ही होगा। तो चिल्का झील कहाँ है, ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ बेटा, ओडिशा में। ठीक है, तो याद रख लेना, जहां चिल्का झील है वो ओडिशा में। अब ये जो आपको पूरा राज्य दिख रहा है ना, ये इस पूरे राज्य को हम कहते थे आंध्र प्रदेश। क्या कहते थे बच्चों इसे, आंध्र प्रदेश। 2 जून 2014
2 जून 2014 को इस आंध्र प्रदेश का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। 2 जून 2014 को इस आंध्र प्रदेश का विभाजन कर दिया गया, और विभाजन इसका ऐसे कर दिया बेटा, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा नया राज्य कौन सा बना था, तेलंगाना। कौन सा राज्य बना था नया, तेलंगाना बना था, ठीक है। तो अब आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए, तो आधा टुकड़ा तो क्या बन गया, तेलंगाना। तो ये वाला कौन सा बच गया, आंध्र प्रदेश। ये वाला कौन सा बचा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का नया नाम अभी क्या रख दिया गया है, सीमांध्र प्रदेश। क्या नाम रखा है, सीमांध्र प्रदेश। तो अपने को याद कैसे रखना है, ये हमारे भारत की बॉर्डर ही तो है, सीमा ही है ना हमारी ये, तो सीमा है, तो सीमा पर कौन है, सीमांध्र प्रदेश। सीमा पर कौन, सीमांध्र प्रदेश। और तले में कौन था बेटा, तमिलनाडु। तो तले में कौन, तमिलनाडु। सीमा पर कौन, सीमांध्र प्रदेश। चिल्का झील कहां, ओडिशा में। सीमा और बंगाल के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल। मेघों का घर और 3 ओर से घिरा हुआ, सिर की तरह ऊपर निकला हुआ। आपको याद कौन सा रखना था, यूपी के साथ कौन आएगा, बिहार। यूपी के साथ कौन सा आएगा, बिहार। अब एक बार अपने वापस से रिपीट करते हुए आना है। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, तले में तमिलनाडु। आप इसमें देखते रहो, तले में कौन सा आएगा, तमिलनाडु। पास में केरल, और कैसे दूसरा, कर्नाटक। छोटा कौन सा, गोवा। कहां से होके जाओगे, महाराष्ट्र से। बाहर निकला हुआ गुजरात। अपना राजस्थान, अपना कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। ऊपर पंजाब, और सबसे ऊपर 2 नंबर पर, 2 नंबर पर फिर 2 ऊ वाले आएंगे, तो पहले उत्तराखंड, बाद में उत्तर प्रदेश, यूपी के साथ सिर की तरह ऊपर निकला हुआ। फिर 2 ए वाले आएंगे, पहले, बाद में अरुणाचल प्रदेश। आपको याद कौन सा रखना था, फिर 2 मैं वाले आएंगे, पहले, बाद में 3 ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। मेघों का घर बंगाल के पश्चिम में। चिल्का झील कहां, सीमा पर कौन, तले में कौन, पास में कौन, और पास में कौन, केरल, ठीक है। और ऊपर कर्नाटक। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। मनोज जी वो पीपीटी डाल दो इसमें, मैप मैप वाले, हाँ ये दूं क्या, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कि अपने पंजाब और हरियाणा भी तो क्या बोलते हैं, कौन होगा बेटा, छत्तीसगढ़ ही होगा। और छत्तीसगढ़ के लास्ट एक ही तो राज्य बचा है हमारा, कौन सा, झारखंड। कौन सा बचा, झारखंड। तो आप मेरे को बताओ, पंजाब के पास कौन सा, हरियाणा। मध्य में मध्य प्रदेश। अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़। और लास्ट बचा कौन, झारखंड। इनको ऐसे सेट कर दो, बचा कौन, झारखंड। बचा कौन, झारखंड। और अलग कौन हुआ, मध्य में मध्य प्रदेश। पंजाब के पास हरियाणा। अब बिना देखे एक बार आप बोलो, सबसे ऊपर तले में, अच्छा तले में तेलंगाना है, तले में तमिलनाडु, पास में केरल, कैसे दूसरा, और छोटा गोवा। कहां से होके जाओगे, महाराष्ट्र से। बाहर निकला हुआ गुजरात, अपना राजस्थान, ठीक है। और सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर। 2 नंबर पर हिमाचल प्रदेश। 2 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर 2 ऊ वाले आएंगे, तो पहले कौन सा आएगा बेटा, उत्तराखंड, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, इस पे सारे राज्य बने हुए हैं अच्छे से, दिख रहे क्या आपको साहब। तो देखो सबसे ऊपर कौन सा, एक बार ये सारे को जम्मू कश्मीर ही मान लेते हैं एक बार अपने को, फिर लद्दाख और वो बना देंगे। तो सबसे ऊपर तले में
पास में, और कैसे दूसरा छोटा, कहां से होके जाओगे, बाहर निकला हुआ, अपना, ऊपर, और सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर। 2 नंबर पर हिमाचल प्रदेश। फिर 2 ऊ वाले आएंगे तो पहले, बाद में यूपी के साथ सिर की तरह ऊपर निकला हुआ। फिर 2 ए वाले आएंगे पहले, बाद में, आपको याद कौन सा रखना था। फिर 2 मैं वाले आएंगे पहले, बाद में 3 ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। मेघों का घर मेघालय, बंगाल के पश्चिम में चिल्का झील कहां, ओडिशा। सीमा पर कौन, सीमांध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश, और तले में कौन, तमिलनाडु। अब बताओ, पंजाब के पास मध्य में अलग कौन हुआ, और बचा कौन, और तेलंगाना को कहां भर देंगे, जहां हमने सीमांध्र प्रदेश बनाया है। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैप आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो लिखो, एक सीरीज बनाओ राज्यों की। जैसे जैसे मैंने पढ़ाए हैं वैसे वैसे आपको सीरीज बनवाता हूं। तो देखो, अब पहले वो पता चला क्या, एक बात सुनो, हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बने हैं, आपको पता ही होगा। एक तो बना है हमारा लद्दाख, और एक बना है अपना जम्मू, या वो उसको कश्मीर बोल देते हैं। एक बना है हमारा जम्मू। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। पहले देखो क्या था कि ये इतना राज्य जम्मू कश्मीर था। ये जो इतना राज्य है, इसको अपने क्या कहते थे, जम्मू कश्मीर कहते थे। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 19 में इसको क्या किया गया कि इसके 2 भाग कर दिए गए। ये इसके क्या कर दिए गए, 2 भाग। पहली बात तो ये राज्य नहीं रहा, अब क्या बन गया है, ये केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बन गया है। ओके, अब देखो इसमें एक बात हो रहा है, ये जो छोटा इसमें आप बताओ, नाम छोटा कौन सा लग रहा है और बड़ा कौन सा लग रहा है। हाँ, बड़ा लद्दाख है तो छोटा, उसमें बड़ा हिस्सा और छोटा हिस्सा पहचान रहे हो, तो जो छोटा हिस्सा है उसमें छोटे वाला नाम लिख दो, कौन सा, जम्मू। ठीक है, और जो बड़ा हिस्सा है उसमें बड़े वाला नाम लिख दो, क्या, लद्दाख। कोई दिक्कत, आपको नए जो बनाने हैं वो इस प्रकार से आपको बनाने में, ताकि आगे सीमा जब पड़ेंगे ना दूसरे देशों के साथ, वहां कोई दिक्कत इसमें ना आए। ठीक है, तो अब ये आप लोगों को पता चल गया भी छोटे वाला भाग जम्मू है और वो वाला भाग कौन सा है, लद्दाख है। ठीक है, तो ये 2 ही हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो अब आप बेटा सबसे पहले लिखो जम्मू कश्मीर। मैं आपको जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे लिखना। सबसे पहले आपको लिखना है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर अगर आपने लिख दिया है ऐसे, जम्मू कश्मीर, उसके आगे इस प्रकार से एरो बना के, और उसमें लिखो आप, सबसे ऊपर लिख दो लद्दाख, लद्दाख, और नीचे भाग लिख दो किसका, जम्मू का। जम्मू के आगे लिखना है आपको श्रीनगर, जम्मू के आगे लिखना है श्रीनगर, और लद्दाख के आगे लिखना है आपको लेह। मतलब ये इनकी क्या है, राजधानियां हैं। ये इनकी क्या हो जाएगी बेटा, राजधानी, कैपिटल है इनकी। ओके, अब आपको पता चल गया और पहचान लोगे मैप में, बड़े वाला लद्दाख है और छोटे वाला जम्मू है। अब इसके नीचे नंबर 2 लगा के लिखो हिमाचल प्रदेश। इसके नीचे नंबर 2 लगा के लिख लो हिमाचल प्रदेश। लिख लिया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में लिख लो उत्तराखंड। इसके बाद लिखो उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश। अब आप समझ गए ना हम लोग कैसे चल रहे हैं, देखो ऐसे चल रहे हैं बेटा, कंटिन्यू बॉर्डर बॉर्डर पर चल रहे हैं अपना। ठीक है, तो कौन सा लिख दिया, उत्तर प्रदेश के बाद में कौन सा आएगा, बिहार। हाँ, अपने याद याद कर करके लिखो, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, लिख लिया।
बिहार के बाद में लिखना है आपको सिक्किम, बिहार के बाद लिखना है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम के बाद आपको लिखना है असम, और असम के बाद लिखना है अरुणाचल प्रदेश, असम के बाद आपको लिखना है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद आप लोग लिखो, या आपको याद कौन सा रखना था, नागालैंड, तो लिखो नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के बाद में आपको लिखना है नागालैंड, और नागालैंड के बाद में आपको लिखना है मणिपुर, नागालैंड के बाद में मणिपुर, और मणिपुर के बाद में आपको पता है कौन सा आएगा, मिजोरम, ठीक है। और मिजोरम के बाद में तीन ओर से गिरा हुआ त्रिपुरा, तीन ओर से गिरा हुआ त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद में लिखो मेघालय, मेघालय के लिए क्या पढ़ा हमने, मेघों का घर, क्या कहलाता है, मेघालय, ठीक है, मेघों का घर मेघालय, ओके। अब मेघालय के बाद में कौन सा पढ़ा हमने, पश्चिमी बंगाल, मेघालय के बाद में लिखो बेटा पश्चिमी बंगाल, लिख लिया। अरे मनोज जी नीचे से इंडिया के मैप लेके आना, राजकमल जी से प्रिंट निकलवाना, आगे पीछे दोनों ऐसा ही होना चाहिए, बॉर्डर वाला, ठीक है, हो गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद में चिल्का झील कहां थी, ओडिशा, लिखो ओडिशा, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा लिख लिया। तो इसके बाद में लिखो, ओडिशा अगर लिख लिया तो कौन सा आएगा, सीमांध्र प्रदेश ओब्लिक, हाँ हाँ, सीमांध्र प्रदेश ओब्लिक आंध्र प्रदेश, बैठो इधर। सीमांध्र प्रदेश के बाद में क्या लिखोगे बेटा, ऑब्लिक लगा के आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद में आपको लिखना है, आंध्र प्रदेश के बाद में कौन सा आएगा, तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु लिख दो, तमिलनाडु, ठीक है। और अगर आपने तमिलनाडु लिख लिया है तो बेटा आगे पता है तमिलनाडु के पास में कौन, केरल, लिखो तमिलनाडु के पास में कौन है, केरल, लिख लिया। और कैसे दूसरा आपको लिखना है कर्नाटक, कैसे आपको लिखना है कर्नाटक, लिख लिया। इसके बाद में लिखना है बेटा सबसे छोटा राज्य कौन सा, गोवा, गोवा के बाद लिखो महाराष्ट्र, गोवा के बाद आपको लिखना है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में आपको लिखना है गुजरात, गुजरात के बाद लिखोगे राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बाद लिखना है आपको पंजाब, पंजाब, कितने हो गए बेटा, 23 हो गए क्या, 24 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब कितने बचे अपने पास है, वैसे तो 5 ही बचे और वैसे 4 बचे, मैं बताऊंगा कैसे 5 बचे। अब आपने जितना लिख दिया ना, ये 24 लिख दिए, उनके नीचे ऐसे लाइन लगा के और ऐसे लिख दो 24, 24, और 24 के आगे लिख देना बेटा सीमावर्ती, सीमावर्ती, सीमावर्ती का मतलब समझ गए, सीमावर्ती का मतलब क्या, कि ये कहाँ आते हैं, सीमा, सीमा पर या बॉर्डर पर आते हैं। और इसके बाद में अगर देखो इन ऐसे आपका पेज है ना, ऐसे आपका पेज है और आपने इस प्रकार से श्रृंखला लिखी है यहाँ पर, तो आप लोग एक काम करें कि इसके आगे इतनी सी जगह छोड़ दो जिस पर आप इनकी राजधानियां लिख सको, समझ गए, इतनी सी जगह छोड़ो जिस पर, इससे आगे यहाँ एडिंग लगाओ, यहाँ, ठीक है, ऊपर आंतरिक राज्य, आंतरिक राज्य, इंटरनल स्टेट, आंतरिक राज्य, इंटरनल स्टेट, लिख लिए, लिख दो फिर 5। सबसे पहले लिखो हरियाणा, सबसे पहले लिखना है हरियाणा, हरियाणा के बाद में कौन सा पढ़ा हमने, मध्य प्रदेश, हरियाणा के बाद में लिखना है अपने को कौन सा, मध्य प्रदेश, शाबाश।
और मध्य प्रदेश के बाद में अलग कौन हुआ? छत्तीसगढ़। अलग कौन हुआ था? छत्तीसगढ़। और बचा कौन? झारखंड। बचा कौन? बचा कौन बेटा? झारखंड लिख दिया। और लास्ट में लिख दो बेटा तेलंगाना। लास्ट में लिख लो तेलंगाना। ये हो गए आपके राज्य। ठीक है, अब आपको जो मैप दिया है उस पर नाम नहीं लिखना है, एक बार ऐसे टिक 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 करके भर के देखो जैसे मैंने बताया। या आप लोग फिक्स 5 ही लेके हो क्या? अच्छी बात है। नहीं नहीं, आराम से। अब एक बात और सुन लो, इसमें मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आराम से सुनो। इस मैप जो आपको दिया गया ना, इसको इस मोड को इससे ऐसे मिलाया गया है। इस मोड को ऐसे इससे मिलाया गया। ये है आपका नेपाल। और ये वाला जो आगे मोड है ये कौन सा है? भूटान। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको इसमें नाम लिखना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप पिन रखते चलो, मैं बोलता चलता हूँ, ठीक है? अपने अपने मैप में कहीं दिक्कत आए तो मेरे से पूछना है। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, ठीक है बेटा। तले में तमिलनाडु, ठीक है। पास में केरल। कैसे? दूसरा कर्नाटक। पेन रखना है, ठीक है? जो जो राज्य बोले। कर्नाटक। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। कहां से होके जाओगे? महाराष्ट्र से। बाहर निकला हुआ गुजरात। अपना राजस्थान। ऊपर पंजाब। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर। 2 नंबर पर हिमाचल प्रदेश। फिर 2 ओ वाले आएंगे तो पहले उत्तराखंड, ठीक है? उत्तराखंड पे रख लो सारे, हाँ ठीक है। और दूसरा ऊ से उत्तर प्रदेश, इसके नीचे वाला उत्तर प्रदेश है, ठीक है? पेन रखो, हाँ। कौन सा है? हाँ, उत्तर प्रदेश सही है। यूपी के साथ में बिहार। सिर की तरह ऊपर निकला हुआ, बीच में छोटा सा, नहीं नहीं नहीं, नहीं हाँ सिक्किम। ये सिर की तरह ऊपर निकला हुआ सिक्किम। फिर 2 ए वाले आएंगे तो पहले असम। असम पहचान गए क्या? भूटान के नीचे, हाँ असम। और ऊपर ऊपर वाला उधर कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आपको याद कौन सा रखना था? नागालैंड। फिर 2 मैं वाले आएंगे, पहले मणिपुर, बाद में मिजोरम। 3 ओर से गिरा हुआ त्रिपुरा। मेघों का घर मेघालय पे रखो सारे, ठीक है? मेघालय। अच्छा, बंगाल के पश्चिम में पश्चिम बंगाल। चिल्का झील दिख रही है क्या मैप में? हाँ, तो चिल्का झील कहाँ? ओडिशा। सीमा पर कौन? सीमांध्र प्रदेश। अलग नहीं है ना? तो अलग कर दोगे आप लोग तो ठीक। आज राज्य बांट दिया क्या? पहले दिन ही है ना? ठीक है बेटा, ओके। बना दो तो फिर इसमें लाइन बना लो बेटा, एक थोड़ा नीचे नीचे नीचे। हाँ, इसको इस तरह से मिला दो। नहीं बहुत डायरेक्ट चलते हैं ना आपको, है ना? ठीक है बेटा, ओके। तो इसके बाद में तले में कौन सा आएगा? तमिलनाडु। बस अब आप सीधे मैं बोलूं पंजाब। पंजाब चलो, ठीक है। पंजाब के पास में हरियाणा। मध्य में मध्य प्रदेश। मिल गया क्या बेटा? अलग कौन हुआ? और बचा कौन? तेलंगाना सीमांध्र के पास। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब एक बार सारे अपने आप ऐसे चलो बॉर्डर बॉर्डर पे चल के दिखाओ। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर और सीधा तमिलनाडु में आ जाओ। और तमिलनाडु से अपने आप चलो। कोई दिक्कत आ रही है तो देखो, बोल के देख लो अपने आप। नाम लिखने नहीं है, एक बार बोल के देख लो। जी, वो आपने जो मैप डाउनलोड करवाया ना, वो करके देखना आपने। वो अच्छा मैप आपने करवाया क्या नीचे जाके? तो वो अपने ही कर लो एक बार। अच्छा, फिर रुकेगी क्या? हाँ हाँ, तो फिर रहने दो, कोई बात। हो गया क्या बेटा? पूरा मैप ही कंप्लीट हो गया? देख लो अच्छे से एक बार रिपीट करके, फिर क्योंकि मैं फिर ना एक एक बोलूंगा, ठीक है? और आपको वहां पेन रखना है। 2 मिनट में अपना मैप कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने आगे ज्योग्राफी पढ़ने शुरू कर देंगे बस। ओके, करें स्टार्ट।
कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो 2 मिनट, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। हो गया कंप्लीट? ओके स्टार्ट। मैं चेक करूंगा बेटा, सभी का पेन उसके ऊपर रखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और 10 राज्य बोले जाएंगे और देखते हैं आप में से 10 के 10 किसके सही होते हैं। ओके ठीक है। पहला है नागालैंड। नागालैंड, पेन रख लो ना, ठीक है। लद्दाख ले बना के ये जो है ना, इसमें जम्मू बना के दिखाओ बेटा मुझे। जम्मू कहाँ बनाओगे, कैसे बनाओगे? बना दिया जम्मू, ठीक है। मुझे आप बताओ छत्तीसगढ़, दूसरा है ये छत्तीसगढ़, शाबाश। इसके बाद मुझे बताओ आप लोग राजस्थान, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा, त्रिपुरा, मेघालय, तेलंगाना, सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। सारों की सही है बेटा। अब छोड़ो इस मैप को, छोड़ो, लास्ट एक प्रयास कर लेते हैं अपने। लास्ट प्रयास का मतलब है कि आपको उसमें बस अपने दिमाग में सोचना है जो अपने को मैं नाम ले रहा हूं उसका, ठीक है। और देखते हैं कि आपका दिमाग वहां से वहां पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। कई लोग बात करते हैं ना, कभी ऐसे आप भी किसी शहर की बात बताते हो, किसी राज्य की बात बताते हो कि मैं एक बार जम्मू कश्मीर गया था या गई थी, इसका मतलब जम्मू कश्मीर कहाँ है? ऊपर। अपना हाथ ऑटोमेटिक कहाँ जाता है कि तमिलनाडु में बहुत बड़ी मूर्ति है, इसका मतलब तमिलनाडु तो कहाँ है? नीचे है। देखो अब मैं राज्य का नाम लेता हूं, आप मुझे सोच के बताना कि क्या उस राज्य की आकृति वो कहां सी है, कैसा सा है, ठीक है। वो अलग बात होती है कि कैसा होगा, नहीं वो कैसा है, वो राज्य जो है वो कैसा है, तो वो आपको याद करना, ठीक है। अब देखो सिक्किम, हाँ भी छोटा सा है, नेपाल और भूटान के बीच फंसा हुआ है ना। इमेज आई बेटा? तमिलनाडु, नीचे नीचे, आगे इमेज उसकी। मध्य प्रदेश, बीच में। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, हाँ उसके साथ में, किसके साथ में? हाँ तो ठीक है। गोवा, ठीक है बेटा। और आपसे नेक्स्ट मैं पूछ लेता हूं बेटा एक और, आप मेरे को बताओ यूपी के दाईं ओर कौन सा राज्य है? यूपी के दाईं ओर कौन सा राज्य है? बिहार, ठीक है बेटा। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि यूपी के दाईं ओर की सीमा निम्न में से कौन सा राज्य बनाता है? तो आपको बायां और दायां, लेफ्ट राइट तो पता ही होगा बेटा, ठीक है। बायां दाएं तो पढ़ते ही हो, रीजनिंग में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। वो डायरेक्शन वाला टॉपिक हो गया क्या आपका? बस ठीक है। तो ऐसा प्रश्न भी आता है। अब आप मेरे को बताओ कि एक ऐसा राज्य बताओ मुझे कि जिसको अगर हटा देना, है तो ऐसे 2-3 है, लेकिन उस राज्य को अगर हटा दे अपने, तो भारत के 2 टुकड़े हो जाए। जल्दी ढूंढो, मैप में ढूंढो फटाफट। पश्चिम बंगाल, आराम से देख लो। सोच के देखो जरा, पश्चिम बंगाल को निकालते 2 टुकड़े हो जाएंगे क्या?
पश्चिम बंगाल से हो जाएंगे 2 टुकड़े। ठीक है बेटा, आप मेरे को ऐसा राज्य ढूंढ के बताओ जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बना रहा है, वो किसी दूसरे की वो झंझट रखता ही नहीं है, एक ही अपना पड़ोसी राज्य है जिसका। ऐसा कौन सा राज्य है बेटा जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाता है? ढूंढो। हाँ वेरी गुड, कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, अब सिक्किम देखो ओनली किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? ओके, नेक्स्ट एक प्रश्न मेरे को आप और बताएं कि एक सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा कौन सा बना रहा है? देखो चेक करो फटाफट, क्योंकि आज अपने को मैप ही सीखना है बेटा पूरा। इसमें क्या क्या कैसे कैसे गेम्स हो सकते हैं, इसमें गेम ही खेल रहे हैं अपने ये तो। ऐसा आप देख के बताओ कि कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बना रहा है? हाँ, मध्य प्रदेश बना रहा है बेटा। नहीं, राजस्थान तो ओनली 5 के साथ ही बनाता होगा मेरे ख्याल से। हाँ, राजस्थान तो 5 के साथ बना रहा है। असम 7 के साथ बना रहा है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कितने के साथ देखो? हाँ, अब मैं आपको बताऊं कौन सा। हाँ बेटा, आपने उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश गिनो रे फटाफट, इन्होंने उत्तर प्रदेश बनाया, गिनो के बताओ कितने राज्य लग गए यूपी के साथ? हाँ, 6। अच्छे से देखो बेटा, यूपी के साथ कितने राज्य लग रहे हैं? 8 राज्य। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ बेटा इधर। 8 राज्य। कितने सीमा बनाते हैं? 8 राज्य। तो आप बताओ केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाने वाला? सिक्किम। कौन से राज्य के साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल को निकाल दे तो भारत के कितने टुकड़े? 2 टुकड़े। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रश्न। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य? यूपी। चलो मुझे फटाफट दिल्ली बताओ कहाँ है मैप में। मैं पढ़ा दूंगा आपको कौन कौन से, वैसे 9 लगेंगे टोटल, अभी पढ़ा देते हैं। हाँ दिख, मिल गया क्या? दिल्ली, छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना हरियाणा के पास? हाँ हरियाणा के पास, ये कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा बेटा आपका। ओके, तो देखो 8 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ, है ना? तो देखो इसमें अपने को काउंटिंग करनी है, तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे तो वो आप लोग देख लीजिए। ये जो अपना राज्य है, ये देखो, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ये है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य। आराम से एक बार देख लो, इधर से शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ गए बच्चों? कितने राज्य लगे बेटा इसके साथ? 8। 8 स्टेट लगते हैं बेटा। और ये हमने यहां पर दिल्ली बनाया ना, ये दिल्ली था। अब बताओ क्या दिल्ली उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है? यस एंड नो? अगर दिल्ली इसके साथ सीमा बना रहा है तो दिल्ली राज्य तो नहीं है, दिल्ली तो हमारी राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो यूपी राज्य है वो तो 8 तो राज्यों के साथ प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल कितने हो गए? 9। कुल पूछे तो कितने को साथ? 9 के साथ। राज्य पूछे तो 8 और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 1। ठीक है, ओके। तो अब आपको पता चल गया पश्चिम बंगाल का कैसा प्रश्न आएगा, चिल्का झील आएगी आप लोगों के समझ में, और ये आप लोगों का हो गया। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो भारत की सीमा की बात करते हैं, अपने नेक्स्ट पेज पे लेते हैं और भारत की सीमा पढ़ते हैं आराम से। राज्य सारों के पता चल गए कौन कौन से राज्य हमारे पास? ठीक है, अगर किसी को मैप की प्रैक्टिस करनी है तो बेटा वो कर लीजिए, एक बार पढ़ना है आपको तो पढ़ लीजिए आप उसको। जी अभी मैप लेके ये रहा।
अब आराम से देखो बेटा कि ये अपना राज्य कौन सा है, कौन सा राज्य बेटा, गुजरात। अब इसमें आपको देखो दो खाड़ी नजर आएगी, कितनी खाड़ियां, दो खाड़ी। खाड़ी आपने नाम सुना है ना, इंग्लिश में बे बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ी कहते किसे हैं, खाड़ी कहते हैं कि ऐसा भूभाग होना चाहिए जिसके ऐसा जल का भाग होना चाहिए जिसके तीन और क्या हो, स्थल भाग हो। मतलब पानी का कोई ऐसा क्षेत्र जिसके कितने और भूमि हो, तीन और भूमि हो बेटा, वो क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाती है बेटा। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि यहां अगर इसमें पानी भरा हुआ है, यहां पर इसमें, तो इस पानी के बताओ कितनी और भूमि लग रही है, तीन और, एक ऊपर लग रही है, एक इधर लग रही है, एक नीचे लग रही है, तीन और क्या लग रहा है, स्थल भाग लग रहा है। तो ये क्या कहलाएगी, खाड़ी, जिसको अपने कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं बच्चों, कच्छ की खाड़ी। लेकिन आप लोग यहां भी तो देखो, ये वाला क्षेत्र भी क्या है, ऐसा जल का भाग है जिसके तीन और क्या है, स्थल भाग है, जिसके तीन और क्या है, स्थल भाग है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, खाड़ी, जिसको हम कहते हैं खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो ये गुजरात। अब यहां से अपने पानी शुरू हो गया और अपने इधर आते हैं, पूरा अरब सागर आता है ना बच्चों, इधर यहां कौन सा सागर आता है, अरब सागर आता है। तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी सीमा हो जाएगी, कौन सी सीमा हो जाएगी बेटा, ये हमारी जलीय सीमा। ये भारत की कौन सी सीमा है, जलीय सीमा। अब ये बंगाल के पश्चिम में कौन सा था, पश्चिमी बंगाल। बंगाल के पश्चिम में कौन सा राज्य है, पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल से हमारी शुरू हो जाती है कौन सी सीमा, पश्चिम बंगाल से हमारी कौन सी सीमा शुरू हो जाती है, जलीय सीमा। क्योंकि इधर कौन सा सागर आएगा, सो कौन सी खाड़ी आएगी, कौन सी खाड़ी आएगी, यहां पर जाना पड़ेगा, नीचे ऑफिस में जाके जाना। ठीक है, तो ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, और ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा, अरब सागर वाला हिस्सा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों साइड हमारे क्या हुआ, जल हुआ। तो पश्चिम बंगाल से लेकर, कहां से शुरू करके, पश्चिम बंगाल से शुरू करके और गुजरात तक की जो ये हमारी सीमा है, इसे हम क्या, कौन सी सीमा बोलेंगे, जलीय सीमा। इसे क्या बोल देंगे हम, जलीय सीमा बोल देंगे। यहां से ये ऐसे होते हुए ये लग जाता, ये हमारी कौन सी सीमा हो गई, जलीय सीमा। अब इसके प्रश्न क्या क्या बनेंगे कि पहले नीचे हिंद महासागर भी आ जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि हमारी जो ये जलीय सीमा है ये कहां से कहां तक है। तो इसका मतलब गुजरात से शुरू हो रही है और पश्चिम बंगाल पर खत्म हो रही है, या ऐसे बोल दो कि पश्चिम बंगाल से शुरू हो रही है और कहां खत्म हो रही है, गुजरात में खत्म हो रही है। बात तो एक ही है। इसकी लंबाई है बेटा 1600 किलोमीटर, सॉरी कितनी है, टोटल कितनी करेंगे बेटा इसकी, 14,716.6 किलोमीटर। ठीक है बेटा, कितनी किलोमीटर हो जाएगी, 6100 किलोमीटर। ये हमारी गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक जो हमारी जलीय सीमा है ना, इसकी टोटल लंबाई कितनी, 6100 किलोमीटर, 6100। ठीक है, और आगे देखो, अगला देखो कि अब हम बात करें कि इस जलीय सीमा पर हमारे कितने राज्य लगते हैं। ये बात बताओ मेरे को कि इस जलीय सीमा पर हमारे कितने राज्य लगते हैं। तो पहला राज्य तो आ गया कौन, पश्चिम बंगाल। आराम से समझना, चिल्का झील कहां थी, ओडिशा। तो दूसरा कौन सा राज्य लगेगा, ओडिशा। सीमा पर कौन, सीमांध्र प्रदेश। तो इसका मतलब तीसरा राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा, सीमांध्र प्रदेश। चौथा कौन सा राज्य हो जाएगा, तमिलनाडु। पांचवा केरल और छठा कर्नाटक। बेटा ये वाला कौन सा, केरल और कर्नाटक। और ये वाला गोवा, और ये ऊपर वाला ये आ गया कौन सा, महाराष्ट्र। ये हो जाएगा अपना महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में ये वाला कौन सा हो जाएगा, गुजरात। तो मतलब ये कितने राज्य हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जलीय सीमा से हमारे कितने राज्य लग गए, 9 राज्य।
जलीय सीमा से कितने राज्य लगे बेटा हमारे? 9 राज्य जलीय सीमा से लगे। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश कितने लगे, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा से लगे, जरा फटाफट बताओ मेरे को कि कितने राज्य जलीय, कितने केंद्र। अब देखो यहां पर आता है दमन एवं द्वीप, यहां आता है दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप दादर एवं नागर हवेली आता है, दोनों को मिला दिया गया, एक ही कर दिया गया वर्तमान में। वर्तमान में हमारे राज्य कितने हैं बच्चों? वर्तमान में हमारे राज्य कितने? 28, और हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे 8 है कैसे 28 है। ओके, तो एक तो दमन और द्वीप ये सीमा लगा रहा है। दूसरा देखो, यहां एक जिला आता है माहे, वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। यहां एक जिला आता है, कौन सा? माहे। और माहे के बाद में यहां एक स्थान आता है, सॉरी यहां थोड़ा सा ऊपर, इसको बोलते हैं कराईकुल। ठीक है, और यहां आता है पांडुचेरी, दोनों, और पुदुचेरी भी बोलते हैं, और यहां आता है यनम। यहां कौन सा आता है? यनम आता है बेटा। यहां कौन सा आएगा? यनम। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ये जो इतनी जगह है ना, इन सभी को मिलाकर कहते हैं हम पुदुचेरी या पांडुचेरी। ठीक है, यहां आता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया बेटा। और यहां आता है हमारा लक्षद्वीप। अब मैं इनके लिखता हूं अच्छे से नाम। अब देखो ये कौन सा बेटा? लक्षद्वीप। इसका नाम लिख लो दादर एवं नागर हवेली कर लो, चाहे आप लोग इसको दमन एवं द्वीप कर लो। तो ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? ये वाला भाग हो जाएगा पुदुचेरी या पांडुचेरी। ठीक है, इसके बाद में ये कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अब आप एक चीज देखो बेटा कि 9 तो राज्य हो ही गए, 9 राज्य हो गए जलीय सीमा पर, और 1 2 3 और 4 कितने केंद्र शासित प्रदेश लगे? 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है बेटा, भी आपसे पूछे कि भारत की जलीय सीमा है कितनी, तो कितनी है भाई भारत की जलीय सीमा? 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। और कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सीमांध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। समझ गए? ये कौन सा हो जाएगा? गुजरात वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर ले कि आप एक सोच के बात बताओ इस पे देख के कि हमारे जलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश लगते हैं। फटाफट देखो कि जलीय सीमा से हमारे कितने पड़ोसी देश लगते हैं। जलीय सीमा से हमारे कितने पड़ोसी देश, फटाफट सोच के बताओ मेरे को। बताओ फटाफट इस पे। ये मैं इसको बना देता हूं जलीय सीमा, थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देते हैं। गिन लिए क्या बेटा कितने लगेंगे? अरे कोई बोलो, 2 4 5 7 20 कितने लगते हैं? 2 ही लगते हैं। शाबाश। देखो राज्य तो सभी को समझ में आएंगे। यहां एक देश है, उसका नाम कौन सा बेटा? पाकिस्तान। ठीक है, यहां एक देश आता है और उस देश का नाम है मालदीव। इस देश का नाम क्या है बच्चों? मालदीव। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो ये वाला देश कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। अब देखो बांग्लादेश सीमा लगा रहा है या नहीं लगा रहा? जल के साथ, भारत के साथ लगा रहा है। और इस देश का नाम क्या हो जाएगा? म्यांमार।
कौन सा देश है ये? म्यांमार। और म्यांमार से नीचे आता है बच्चों कौन सा देश? थाईलैंड। कौन सा आता है? थाईलैंड। और थाईलैंड के बाद नीचे कौन सा आता है? इंडोनेशिया। कौन सा देश आता है बच्चों? इंडोनेशिया। और यहां आप लोगों ने उस मैप में एक चिपका हुआ ही रहता है हमारे, कौन सा? कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। ठीक है खुशी, कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। तो अब गिन के बताओ जरा मेरे को, कितने देश लगे? कितने देश लगे बेटा? 7 देश। तो हमारे आंकड़े जो है वो किस प्रकार से बनेंगे कि पहला आंकड़ा आएगा यहां पर, ये बंगाल की खाड़ी। तो अगर आपसे पूछे बेटा बंगाल की खाड़ी की सीमावर्ती पड़ोसी देश भारत के कौन कौन से, तो बताओ, बताओ फटाफट। और ये हो जाएगा अरब सागर। ठीक है, ये वाला भाग अरब सागर का। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, और 5, ये 5 किसकी साइड लगेंगे? और इसके बाद में 1 2 और 3, क्योंकि ये दोनों के साथ सीमा बना रहा है, तो इसका मतलब ये 3 इधर लगेंगे, तो ये दोनों के साथ ही सीमा बना रहा है। ठीक है, क्योंकि बेटा यहां पर श्रीलंका और भारत के मध्य एक जल संधि आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाक जल संधि, या इसको बोलते हैं पाक जल डमरू। और ये पाक जल संधि या पाक जो जल डमरू है ना, ये किस किस को अलग करता है? अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ता है। तो ये दोनों के बीच में है, तो श्रीलंका तो दोनों साइड में आ जाएगा। ओके, अब आप मेरे को बताओ कि 7 देश जो है वो जलीय सीमा बनाते हैं, सही बात है? 7 देश क्या बना रहे हैं? जलीय सीमा। लेकिन इन 7 में से ऐसे कितने हैं जो जलीय भी बना रहे हैं और स्थलीय भी बना रहे हैं? जो जलीय भी बना रहे हैं सीमा और स्थलीय भी बना रहे हैं, तो इसका मतलब एक तो पाकिस्तान हो ही गया बेटा, पाकिस्तान हमारे साथ जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। दूसरा बांग्लादेश हो गया कि बांग्लादेश हमारे साथ जलीय भी बना रहा है और स्थलीय भी बना रहा है। और तीसरा हो गया म्यांमार। तो देखो कितने देश ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं भारत के साथ? 3, कौन कौन से? और म्यांमार। ठीक है, और जलीय सीमा से टोटल कितने देश सीमा बनाते हैं? 7, कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान। कितने राज्य सीमा लगाते हैं? 9 राज्य जलीय सीमा से सीमा बनाते हैं। सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं? 4 केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट। अब अपने बात करेंगे स्थलीय सीमा की। क्या पढ़ेंगे हम? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा के बारे में पढ़े। ठीक है, तो अब देखो स्थलीय सीमा में हमने यहां से चलो देखो कि हम बात करें कि यहां से ये वाला जो भूमि है, ऐसे करके ये कौन सा देश आएगा बेटा इधर? अब आप मेरे को बताओ कि जब लेह और लद्दाख दोनों बन गए, लेह और लद्दाख दोनों जब बना दिए गए हैं हमने, ये देखो लेह बना, ये जम्मू है, और ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हो गया था? लद्दाख, यही तो था। ठीक है बेटा, ये लद्दाख हो गया, ये अपने पंजाब हो गया, ठीक है, ये अपना राजस्थान इधर आ गया, और ये गुजरात आ गया। आप इनमें से मेरे को देख के बता दो कि भी पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बना रहा है? वर्तमान में कौन बना रहा है सबसे लंबी सीमा? राजस्थान। पहले जम्मू कश्मीर बनाता था, अब उसके 2 हिस्से हो गए, अब वो नहीं बनाते। ठीक है, ये तो अपना पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है बेटा? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। ठीक, अब एक बात और सुनो कि पाकिस्तान हमारे देश के साथ सीमा लगाता कितनी है?
तो 3300 कई जगह तो 23 लिखा हुआ आता है बेटा, कई 3300 कई किताबें 3310 किलोमीटर मानती है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है 3323 किलोमीटर। ठीक है, तो ये यहां तक सीमा बनाता है। अब आराम से सुनना, यहाँ की कहानी जरा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब ये इतनी जो सीमा होती थी ना हमारी, ये इतनी सी ऊपर ऊपर वाली, ये कौन से देश के साथ लगती थी बेटा, कौन से देश के साथ लगती थी, अफगानिस्तान के साथ लगती थी। अफगानिस्तान की पहले तो मेरे को राजधानी बताओ, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है बेटा, काबुल। ठीक है, कितनी सीमा बनाते हैं, कई विद्वान कहते हैं 80 किलोमीटर की और कई कहते हैं 106 किलोमीटर की। तो कौन सी है, 106 वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो देश हो गए, कौन कौन से, एक तो पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। लेकिन अब एक कारण हुआ कि अब ये जो सीमा है देखना, यहां से ये वाली, इस इतने क्षेत्र पर अधिकार किसका हो गया, पाकिस्तान। इस इतने क्षेत्र पर अधिकार किसका हो गया, पाकिस्तान का। किसका अधिकार हो गया बेटा, ये पाकिस्तान का अधिकार। अब आप मेरे को बताओ इसको अच्छे से देखकर कि क्या वर्तमान में भी अब अफगानिस्तान कोई भारत के साथ सीमा बना रहे क्या, नहीं बना रहा ना, क्योंकि ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा अब, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है बेटा, तो अब वर्तमान में तो अफगानिस्तान सीमा नहीं बनाता है, लेकिन जब बनाता था तब कितनी बनाता था, 80 या 106 किलोमीटर की सीमा बनाता था। ठीक है, अब इसके बाद में ये इधर पूरा जो देश आ गया ऐसे, इस देश का नाम क्या है बच्चों, चीन। ठीक है बेटा, राजधानी कौन सी है इसकी, बीजिंग। कौन सी राजधानी इसकी, सॉरी बीजिंग, बीजिंग। ठीक है, इसकी राजधानी है। ओके, और कितनी सीमा बनाता है बेटा ये, 3917 किलोमीटर या 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है, 3917 किलोमीटर। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं बेटा कि आप लोगों को कहीं कहीं और किताब पढ़ो तो दिक्कत ना आए, एक बार सुन लो सारे। ठीक है, ये चीन सीमा बनाता है बेटा। ओके, अब इसके बाद में यहां से ये वाला देश हमने कौन सा बनाया, नेपाल। तो नेपाल की पहले तो मुझे राजधानी बताओ, अरे काठमांडू। नेपाल की राजधानी कौन सी हो जाएगी, काठमांडू। कितनी सीमा लगाता है बेटा, 1751 किलोमीटर। अब अपने को वो पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि एक ही आंकड़ा इसका 1751 या 1752, तो ज्यादा पजल होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो ये वाला कौन सा आ जाएगा, कौन सा देश आ जाएगा, भूटान। भूटान की राजधानी कौन सी है, थिम्पू। भूटान की राजधानी कौन सी है बेटा, थिम्पू। और ये सीमा कितनी लगाता है बेटा, 699 किलोमीटर या 587 किलोमीटर, और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, 699 वाली। ठीक है, ये सीमा बनाता है। इसके बाद में इधर जो ये देश आ गए, इस देश का नाम क्या है, म्यांमार। म्यांमार, और म्यांमार की राजधानी आपको पता ही है, नायपीताब। नायपीताब इसकी राजधानी है, और ये सीमा लगाता है बेटा 1643 किलोमीटर। ठीक है, 1643 किलोमीटर। अब इधर आ गया ये वाला देश, इस वाले देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी तो आपको पता ही है कौन सी है, ढाका। और कितने लगाता है, 4096.6 किलोमीटर। तो देश गिनो बेटा, कितने हुए, कितने देश हुए, फटाफट गिनो। 7 हुए,
तो अब लेकिन एक कौन सा सीमा नहीं लगाता है? अफगानिस्तान वर्तमान में सीमा नहीं लगाते। तो कितने हुए? 6। तो आपको एक बार 6 नहीं रखने हैं, आप 7 ही रखो इसको, क्योंकि अब आपको याद होना इजी हो जाएगा। क्योंकि देखो 7 ही देश जलीय सीमा से लग रहे हैं और 7 ही देश स्थलीय सीमा से लग रहे हैं, तो आराम से। और 3 देश ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बना रहे हैं। 3 देश तो ऐसे जो जलीय और स्थलीय दोनों बना रहे हैं, और 7 ही जलीय सीमा बना रहे हैं और 7 ही स्थलीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखो, मेरे को आप लोग देख के बताओ कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य लग रहे हैं हमारे? एक तो लग रहा है बेटा गुजरात, देखो इधर। दूसरा कौन सा लग रहा है? राजस्थान। तीसरा पंजाब, और चौथा जम्मू, और पांचवा लद्दाख। पांचवा कौन सा लग रहा है? लद्दाख लग रहा है। ठीक है बेटा, तो अब आपको देखो सीमा भी याद हो गई, उस देश की राजधानी भी याद होगी, और कौन कौन से राज्य हमारे सीमा बनाते हैं। अच्छा, अगर अफगानिस्तान के साथ जो डुरंड रेखा है, अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा, और पाकिस्तान वाली को रेड क्लिफ रेखा। तो ये जो डुरंड रेखा जो है, ये अगर भारत के साथ सीमा लगाती तो कौन से राज्य के साथ लगाती? सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के साथ लग। ठीक है, अब चीन के साथ बताओ मेरे को कौन कौन से राज्य लग रहे हैं? लद्दाख लग रहा है, हिमाचल प्रदेश लग रहा है, और उत्तराखंड लग रहा है। इसके बाद में तो नेपाल आ गया, जिसका मतलब ये राज्य तो चीन के साथ नहीं लगेंगे। लेकिन आप देखो सिक्किम का ऊपर वाला हिस्सा देखो, सिक्किम का ऊपर वाला हिस्सा किसके साथ लग रहा है? चीन के साथ। और आगे देखो असम तो लग नहीं रहा, क्योंकि ये भूटान आ गया यहाँ पर आगे। ठीक है, तो अब आप देखो ये कौन सा बचा? अरुणाचल प्रदेश। तो मेरे को गिन के बताओ कि चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य सीमा बना रहे हैं। ओके ठीक है, अब बताओ नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। अब जरा ध्यान से देखिए कौन आएगा? पश्चिमी बंगाल। समझ गए क्या? यह है पश्चिमी बंगाल, ऐसे होते हुए ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया पश्चिम बंगाल, और अब आ गया सिक्किम। तो मतलब 1 2 3 4 और 5, नेपाल के साथ कितने राज्यों ने सीमा बनाई? 5 राज्यों। को डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब भूटान की बात करो तो देखो एक तो कौन लगा रहा है? सिक्किम, और दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, और चौथा अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब भूटान के साथ तो कितने राज्य सीमा लगाते हैं? केवल 4 राज्य सीमा लगाते हैं। ठीक है, अब बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ एक तो लग रहा है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा लग रहा है कौन सा? नागालैंड। तीसरा लग रहा है मणिपुर, और चौथा लग रहा है मिजोरम। इसके अलावा कोई भी राज्य इसके साथ सीमा नहीं बना रहे हैं। तो इसका मतलब म्यांमार के साथ भी कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य। म्यांमार के साथ कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य लगते हैं। ठीक है, इधर देखो, अब आपको देखना है कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो एक तो हो गया मिजोरम ही, एक हो गया त्रिपुरा, और ये देखो बेटा असम यहां से शुरू होके इधर ही तो आया था, यहां पर ये असम ही तो है इतना, ये ऐसे असम है। तो देखो असम भी सीमा लगा ही रहा है। इसके बाद में मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए बेटा? पश्चिम बंगाल 1, मेघालय 2, असम 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा लगाए? कौन कौन से लगाए? मिजोरम बेटा, असम। ठीक है, ये राज्य सीमा लगाते हैं। तो आपको सातों राज्यों की सीमा कितनी है, उनकी लंबाई कितनी है, उनके साथ हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और बताओ और क्या पढ़ना है इसमें? अब आप अपने मैप में अच्छे से बना लो। पानी नहीं लेके
पानी पिलाओगे? बच्चे देख रहे हैं, आराम से बनाओ बेटा, बस साथ में। अरे नीचे कैमरा मुकेश जी देखता उसे पहन लो। हाँ तो कोई नहीं, तो पर निकाल ले के क्या। मनोज जी, ये आज वाली पीपीटी है ना सारी, ये सेव करके और ये इनको भेज दो बच्चों को। आपने अच्छा आपका तो ग्रुप है क्या? फिर ये फोटो भिजवा देते हैं आपके पास सीधे, ठीक है? हाँ, इनका ग्रुप बना लो, BSTC का नाम लिख के। हाँ ऑफ कर।